मथुरा जनपद के गोवर्धन में इन दिनों श्मशान की भूमि को लेकर के घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर गोवर्धन की आने और परिक्रमा मार्ग स्थित भीम नगर में एक विशेष समुदाय पुरुष, महिला एवं बच्चों के द्वारा परिक्रमा मार्ग में बीचों बीच मृतक के शव को रखकर जाम लगा दिया गया और योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। लोगों की मांग थी कि हम विगत कई वर्षों से शमशान भूमि के लिए तरस रहे हैं। पहले हमारी शमशान भूमि गिरिराज तलहटी के अंदर आती थी, जिसको वन विभाग के द्वारा गिरिराज तलहटी घोषित कर चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया है। पूरे परिक्रमा मार्ग में जाम की स्थिति पैदा हो गई, पर पूर्णमासी के चलते गिरिराज जी की परिक्रमा भी चल रही थी। ऐसी स्थिति में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जहां लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और प्रशासन की बात नहीं मानी। लोगों के द्वारा मांग की गई कि जब तक हमारा संपूर्ण निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक हमारी द्वारा यह जाम नहीं खोला जाएगा और सब यहीं रखा जाएगा। लोगों के द्वारा बताया गया कि पहले हम पर विभाग के वन रेंजर के पास गए, जहां हम से एनजीटी न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए सबको न जलाने की बात कह दी गई, जिससे कि लोग भड़क गए और पूरी परिक्रमा मार्ग में जाम लगा दिया गया। प्रशासन के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर 7 दिन के अंदर भीतर जमीन उपलब्ध कराने की बात को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बमुश्किल शव यात्रा निकालकर जाम को खोला गया। मोदी मरेगा, मोदी मरेगा, चले नहीं है बाहर जाएंगे, क्या तो मोदी मरेगा तो मारेंगे जाएंगे, बुला सुनो, आज लहस लगा देंगे हमने अपने खेत में, कहाँ तक बना रहेंगे, खेत रहेंगे, खेत नहीं वो कहाँ बना रहेंगे, खेत हमारे खेत लगा देंगे। और ये करता 4 साल में हम गए थे, मामला आया, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ उसका निस्तारण किया गया है? एक जो है वो शमशान के संदर्भ में था। लोग ये जो है जो मृतक इनके होते हैं और ये शमशान की भूमि कहीं अभी आरक्षित नहीं हो पाई थी, उसी के संदर्भ में है। उनके लिए अलग से शमशान भूमि की मांग कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए आरक्षित किया जाएगा। हमने कहा है कि जो है आरक्षित। सर किस तरीके से निस्तारण हो पाएगा सर? जहाँ भी सरकारी ज़मीन होगा, जो भी ज़मीन होगा, हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि इनके लिए अलग से जो है शमशान भूमि के लिए जितना भी न्यूनतम क्राइटेरिया होता है उसके तहत ज़मीन आरक्षित की जाए इनको। कितना समय लग सकता है? अब ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरू कर देंगे। प्रक्रिया जो है 10 दिनों के अंदर शुरू कर देंगे, तो जल्दी से जल्दी ये काम हो जाएगा। सर, भीमनगर के कुछ ग्रामीण आपसे मिलने आए और बताया गया कि शमशान भूमि पर वन विभाग ने ताला लगा दिया, क्या ये पूरा मामला है? परिक्रमा मार्ग में शमशान के नाम से कोई भूमि नहीं है, वो आरक्षित वन ब्लॉक है। आरक्षित वन ब्लॉक में कोई भी गैर वानिकी कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। यहाँ गैर वानिकी कार्य कोई कार्य नहीं होता है। अच्छा, जो आज मिले हैं, बताया गया कि उनके परिवार में कोई डेथ हो गई है और दाह संस्कार के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। आज आपसे भी मिले हैं, तो क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई पूरी? हाँ, मिलने आए थे। इनको वही समझाया गया कि यहाँ आरक्षित वन ब्लॉक है और यहाँ गैर वानिकी कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। गांव में शमशान है, अब इनकी जाति का है या नहीं, इनके द्वारा कहना यह है कि वो ठाकुर जाति का दाह संस्कार नहीं करने देने। ये प्रशासन का काम है, इनको कहीं ज़मीन उपलब्ध कराए, चिन्हित करके ज़मीन उपलब्ध कराए तथा इनकी जो बॉडी है उसकी व्यवस्था कराए। बताया गया है कि उस पर कोई भूमि भी नहीं है, जिससे वो अपने खेतों में, जैसे गांव में देखा जाता है कि खेतों में भी दाग लगा देते हैं, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या आपके द्वारा कुछ ढिलाई बरती गई है या फिर अब नहीं दिया जाएगा? नहीं, माननीय एनजीटी के द्वारा भी ये डायरेक्शन दिया गया, कच्ची परिक्रमा और गिरिराज पर्वत की तरफ कोई भी विकास कार्य, पक्का और आदि कार्य न किए जाए और गैर वानिकी कार्य पर भी प्रतिबंधित है। केवल वानिकी कार्य ही होंगे, बाकी शेष कोई कार्य नहीं होगा। उसी के तहत इनको समझाया गया है। ये प्रशासन से ज़मीन कहीं मिल जाती है तो प्रशासन से या किसी अन्य जगह पर दाह संस्कार करना। अब ऐसी स्थिति में जब ये आपके पास आए तो आपने क्या आश्वासन इनको दिया? हमारे द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है कि आरक्षित वन भूमि में कोई दाह संस्कार आदि न करें। अगर कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।